गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आप लोगों का स्वागत है मैथ्स विद ER अर्जुन सर में। और जैसा कि हम एनटीपीसी का सिलसिला जारी किए हुए हैं, एनटीपीसी का एक बेहतरीन प्रिपरेशन, आपको मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत ना हो, और मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन यूट्यूब पे प्रिपरेशन चल रहा है। और उसी सिलसिला को आगे जारी रखते हुए हम पिछले वीडियो में यूनिट प्लेस पढ़ रहे थे, यानी कि हम नंबर सिस्टम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें यूनिट प्लेस यानी कि आपको जो न्यूमेरिकल का सिलसिला वो चालू हो चुका है। यूनिट प्लेस आपका चैप्टर चल रहा है और यूनिट प्लेस का पिछला एक वीडियो आपका हुआ था। अगर आपको ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप पीछे का जाके वीडियो देखें। हम एक बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए हैं आपको। एनटीपीसी आई होप थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, आपका एनटीपीसी का जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है, 20 तक आपको समय मिल चुका है। आपको अगर 20 तक समय मिल चुका है तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, लेकिन 20 का इंतज़ार ना करिए, 20 का इंतज़ार ना करिए। 20 अक्टूबर का आप इधर ही फॉर्म भरिए और जल्दी से फॉर्म भर के अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। तो चलिए, हम पिछला आपको क्वेश्चन दिए थे जो कोई कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट करके नहीं बताया कि इसका आंसर क्या होगा। और जैसा कि हम प्रॉमिस किए थे कि पिछले ही क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, जो आपको हम दिए थे एक होमवर्क के तौर पे कि इस क्वेश्चन को लगाना है भाई। अब एक चीज बताओ आप, मैंने बताया था कि हर एक संख्या का साइक्लिसिटी कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर 4 होता ना। हर एक संख्या की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट जो होता है वो 4 अंक के बाद यानी 4 के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। हर एक संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है वो 4 के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। भाई साहब, इस क्वेश्चन में बड़ा ही आपको डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है, कैसे हम निकालेंगे? जरा एक चीज देखो तो, अगर हमें यहां से 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप एक चीज गौर कर रहे होगे बाबू, तो सबको 4 से यानी कि सबका पावर जब 4 से भाग करोगे ना तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भैया? बताओ, 1 बचेगा यानी सबका। तो क्या अगर मैं पूछूं कि क्या कुछ क्वेश्चन ऐसा है आपको दिख रहा क्या? 1 + 2 + 3 सबका पावर 1 बचेगा जी, क्योंकि 5 को जब 4 से भाग दोगे तो शेषफल 1। आपको 5 को 4 से भाग दोगे शेषफल 1। अगर 4 और प्लस, देखिए सहपाठी हंस रहे हैं और सोच रहे हैं उनको भी हमें क्वेश्चन दिए थे कि ये लगा पा रहे हैं कि नहीं। कह रहे थे बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए 1 से लेके कितना जा रहा है? 98, और इसी को जोड़ना है। और सबको पता है कि जितने भी आपके नंबर्स होते हैं यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका योग जो होता है n+1 और डिवाइडेड बाय कितना होता है भैया? 2 होता है। बताओ कितने टर्म है? 98। तो आपका यहाँ हो गया 98, और 98 + 1 कितना हो गया? 99, और डिवाइडेड बाय आपका कितना हो गया? 2 हो गया। इसको कैंसिल आउट कर दो, यानी कितना बार में जाएगा? 49 बार में। और आप यहाँ से देख रहे होंगे 9 का मल्टीप्लाई 9 में होगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आई होप आपको बेहतरीन लग रहा होगा। कितना बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट हो, नहीं देखने में लग रहा होगा कि कितना डरावना, हम कैसे निकालेंगे। हम छोटा सा क्वेश्चन पढ़ लिए, उसका तो हम निकालना सीख गए जी, हम इसको कैसे निकालेंगे? तो ऐसा ही हो सकता है कि आपको यहाँ पे 6 पावर लगा के दे दे ना। यहाँ पे देखिए 2 तरीके से बन सकता है। यहाँ पे 1 के पावर 5 है। मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जो आपको करके दिखाना है, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे 1 के पावर 6 + 1 के आपको 2 के पावर 6 + 3 के पावर 6 और प्लस ... आपको बताना है 49 के पावर 6। इसका यूनिट प्लेस क्या होगा ये आपको करना है। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं 1 के पावर 7 + 2 के पावर 7 + 3 के पावर 7 + ... आपको करना है 29 के पावर 7। इसका भी यूनिट प्लेस आपको निकाल के बताना है। तो आप लॉजिक समझ पा रहे होंगे यह क्वेश्चन कैसे लग रहा है। कुछ करना नहीं था भाई साहब, बस आपके पावर, यानी हमें पता है कि साइक्लिसिटी 4 होती है, यानी कि किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट्स होता है वो 4 के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। तो सबका 4 हटा देंगे, 1 से लेके 98 यानी 1 to 98 को जोड़ना था, और सबका जोड़ क्या होता है? n+1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे रख के देखे तो यूनिट प्लेस आपका कितना आ गया? 1 आ चुका। आई होप आपको समझ में
आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। मैथ का एक फोबिया जो एरिथ्रोफोबिया है, जो मैथ का डर है ना, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। मैथ जो एरिथ्रोफोबिया है उसको हम पूरा बेहतरीन हर तरीके से उसको क्या करेंगे जी, गायब करेंगे। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए भाई, इसको लगाना है। देखिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन लगाना है, अगर यूनिट प्लेस निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप एक बात याद रखिएगा, हमेशा आपके यूनिट प्लेस से मतलब है, मतलब हमें बस इससे मतलब है कि 7 के पावर 413 है और यहां इंटू 9 के पावर 547 है और यहां आप देख सकते हैं 4 के पावर 624 है और यहां पे देख सकते हैं 2 के पावर 812 है। सबको किससे भाग दे देना भाई, 4 से ना। पावर को किससे करना है, 4 से भाग करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ भाग करेंगे, एक रिमाइंडर बचेगा तो 7 के पावर 1 हो जाएगा। यहाँ भाग करेंगे तो 44 खत्म होगा, यानी 9 के पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ भाग करोगे तो पूरा खत्म होगा, यानी 4 के पावर 4 बचेगा। और यहाँ देखोगे ये भी पूरा खत्म होगा, यानी 2 के पावर कितना बचेगा बाबू, 4। ठीक है, अब 7 के पावर 1 कितना होता है, 7 होता है। अच्छा, 9 के पावर 3 कितना होता है, 729 होता है। अगर 4 के पावर 4 देखेंगे कितना होता है, 256 होता है। और 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। अब देखिए 6 6 के 36, 36 में आपका यूनिट प्लेस कितना, 6, 9 6 के 54, 54 में कितना 4 और 7 चौको 28, 28 में कितना 8। तो इसका पूरा यूनिट प्लेस आपका कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। समझ पा रहे हैं। देखिए ऐसा जरूरी नहीं, हमारा तो एक कॉन्सेप्ट है कि आपको ये भी हम जानते हैं कि 9 के अगर 9 का इवन पावर रहता है तो क्या बनता है, 9 का ऑड पावर रहता है तो क्या बनता है। हम यहाँ से भी इवन और ऑड में भी लगा सकते थे, आपको इवन और ऑड, इन दोनों का तो हम इवन और ऑड में देख सकते थे, लेकिन इवन और ऑड में क्या देखना भाई, हमें जब एक ही चीजें, ब्रह्मास्त्र याद रखिए कि सबको 4 से भाग करना है और जो भी बचेगा उसका क्या लेना है, यूनिट डिजिट। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नोट डाउन आप करते रहिएगा ढंग से। एक आप नोटबुक रखिए, पहले क्वेश्चन को आप लिखिए, क्वेश्चन को अपने से लगाने का तरीका सीखिए, यानी अपने लगाइए। अगर आपसे नहीं लगता है फिर सलूशन देखिए कि हमसे क्या गलती हो रहा है, क्यों नहीं लग रहा है। ठीक है, सिलेक्शन आपका होने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन हम देखें, कह रहा है कि 3 के पावर 323 और 2 के पावर 323। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 पावर बचेगा, यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे देखेंगे 3 पावर बचेगा, 2 के पावर 3 सॉरी। देखिए 3 के पावर 3 क्या होता है बाबू, 27 और 2 के पावर 3 क्या होता है, 8। तो अगर हम इसमें से 8 घटाएंगे कितना बचेगा बाबू, 19। और 19 में आपका देख रहे होंगे यूनिट प्लेस क्या, 9। 19 में आपका यूनिट प्लेस क्या है, 9 है। देखिए कितना आसान होता है यूनिट प्लेस निकालना, यूनिट डिजिट निकालना, यानी कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट आपको निकालना बहुत ही आसान होता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है जी, बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम करेंगे और आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को किया जा रहा है। ये आपका देखिए यहाँ पे आपका 2 3 जी, तो हम कहेंगे यानी कि 7 में कितना बच रहा है बाबू, 7 में यहाँ 3 बच जाएगा। यहाँ देखा जाएगा तो 8 में क्या बच जाएगा, तो 48 यानी 1 बच जाएगा। यहाँ पे 3 में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा जी। अगर देखा जाए तो 7 के पावर 3 कितना हो जाएगा बाबू, 3 4 3 होता है ना। और 8 के पावर 1 कितना होता है, 8 होता है। और 1 कितना होता है, 9 होता है। अब हमें ये करना, 8 तरीके 24, 24 में कितना होगा, 4 और 4 का गुणा किसमें होगा, 9 में। 9 चौको 36, 36 में कितना हुआ, 6। तो यूनिट प्लेस कितना हो गया, यूनिट डिजिट कितना हो गया, 6 हो गया। 6 समझ पा रहे हैं बात को। जहां तक हमें उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो मिल रहा है और आप बहुत अच्छा घर बैठ के भी इसको तैयार, इसकी जो एनटीपीसी आप भर रहे हैं और जो एसएससी सीजीएल आपको मींस की तैयारी कर रहे हैं, आपको जितने भी अगर ओवरऑल जितना भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही मददगार होगा। आप इसको जरूर देखिए। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर आज का देखा जाए यानी उसी सिलसिले का 19 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सब एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है जी। देखा जाए तो 7 का मल्टीप्लाई
3 में हुआ, यानी कि 7 का मल्टीप्लिकेशन 3 में हुआ, यूनिट डिजिट 1 हो गया जी। 1 का मल्टीप्लिकेशन 7 में हुआ, कितना बचा 7। 7 का मल्टीप्लिकेशन 9 में हुआ, 3 हो गया जी। और 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 में हुआ, 5 हो गया जी। 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 में हुआ, 5 हो गया जी। 5 का मल्टीप्लिकेशन 9 में हुआ, आपका 5 हो गया जी। 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 में हुआ, 5 हो गया जी। 5 का मल्टीप्लिकेशन 3 में हुआ, आपका 5 हो गया। ये तो हमारा तरीका है, लेकिन आपको हम बताए थे कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 आ जाए ना, आप 5 का मल्टीप्लिकेशन ढूंढना है, तो अगर सारे संख्या ऑड होते हैं तो उसके अंत में कितना आता है, 5 ही आता है। अगर इवन रहता है, अगर सपोज इसी में कहीं पे आपको ऐसा लिख देता कि 2 5 6, हम कहते हैं अब ये संख्या कैसी हो गई है, इवन हो चुकी है, और यहाँ पे 5 आ चुका है, तो 5 में 6 का मल्टीप्लाई सीधे करते आपको कितना आ जाता, 0। और सारे 5 में ऑड का अगर मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। समझ पा रहे हैं बात को, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 5 इंटू ऑड नंबर, 5 इंटू ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या के अंत में आपका यूनिट जो डिजिट आता है, यूनिट डिजिट वो हमेशा क्या आता है भाई, यूनिट डिजिट 5 ही आता है। क्लियर? अच्छा, 5 इंटू अगर इवन नंबर आ जाता है भाई, इवन नंबर, तो इसका यूनिट डिजिट आपका क्या बनता है, 0 बनता है जी। समझ पा रहे बात को? ये चीजें आपको हम पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं। इसको आप पढ़िए और अच्छे से तैयार रखिए सारा चीजें मैथमेटिक्स जी। आगे बढ़ते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन, 2 के पावर 1 to 5 देख सकते हैं। आपको 25 में अगर 4 का भाग देंगे तो कितना बचेगा भाई, 2 के पावर 1 बचेगा, और 2 के पावर 1 कितना होता, 2। देखिए सेकेंड भर लगेगा आपको, 10 सेकेंड 5 सेकेंड में क्वेश्चन लगेगा, पलक झपकते क्वेश्चन जी, पलक झपकते क्वेश्चन एकदम होगा। बस आप सिलसिला जारी रखें। क्लियर है भाई? अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझिए, यहाँ पे 81 82 83, 81 82 83 डॉट 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 89, अगर यहां पे 189 है, क्योंकि 81 तो यहां मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, वहां पे 189 कर देते हैं। हाँ जी, कह रहे 81 82 83 84, आपका ये आपका 89 ना हो गए, ये मल्टीप्लिकेशन कुछ गड़बड़ किया है। आपको क्वेश्चन ऐसा कुछ ना है, यहाँ पे हो सकता है संशोधन करने के लिए हो, यानी कि 84 है। अब देखिए 81 82 83 84 85 85 86 87 89, यहाँ तक गया है मल्टीप्लिकेशन। क्या मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी आया होगा 85 बाबू? अगर 85 आया होगा तो 5 है, और 5 अगर आ गया और कोई भी देख रहे होंगे, एक आपका कैसा मिल रहा, इवन नंबर, और 5 अगर लास्ट में यहाँ है और यहाँ पे इवन नंबर है, तो लास्ट में क्या पड़ेगा, 0 पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम सीधा सीधा कह सकते हैं ना कि ऑड का मल्टीप्लिकेशन अगर ऑड आता है ना, तो आपको सीधे सीधे ऑड नंबर देता है। क्या देता है, ऑड नंबर। अगर ऑड का मल्टीप्लिकेशन इवन में आता है, तो ये आपको कैसी वैल्यू देती है, इवन देती है। अगर इवन का मल्टीप्लिकेशन इवन में होता है, तो हमेशा एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन यानी इवन देता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका कैसा है, आपको 5 लास्ट में है, ऑड नंबर चाहिए, और यहाँ पे आपको 2 लास्ट में है, क्या है, इवन नंबर। और आपको भी पता है कि 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर इवन नंबर में हुआ तो उसके लास्ट में क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इसके मल्टीप्लिकेशन के यानी कि इसके पूरे रिजल्ट के बारे में अगर देखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आ जाइए, इसको देखना। 137 के पावर आपको देखिए 13 के पावर आपको कह रहा 47। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर ना 137 के पावर 1 होगा, क्योंकि हम अगर 4 से भाग करेंगे 13 में तो आपका क्या बचेगा, 1 आएगा, और इसका यूनिट प्लेस 1 बचेगा, और यहाँ पे हम 47 पावर चढ़ा देंगे।
क्लियर। अब यहां से देखेंगे तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 7 होगा। अब 7 के पावर अगर 47 का यूनिट पावर देखेंगे तो आपको यहाँ 44 पूरा खत्म होगा, यानी 7 के पावर कितना बचेगा, 7 के पावर 3 बचेगा, और 7 के पावर कितना 3 क्या होता है 3 4 3, 7 के पावर 3 क्या होता है 3 4 3, और लास्ट में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 3 होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो, और ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करके देख लो उसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, फिर उस यूनिट डिजिट पे जो पावर आपका बच गया उसको चढ़ा लो, उसको लगा लो, और फिर उसको लगाने के बाद सॉल्व करो कि इसका पावर अगर देखा जाए तो यूनिट क्या आ रहा है, उसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, तो उसका यूनिट प्लेस हमने सॉल्व किया तो कितना आया 3। और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके ना सॉल्व कर देना कि हम कहेंगे कि 13 है या 47 है, तो हम एक चीज पढ़ते हैं, देखिए गलतियां यहीं पे होगी जी, a के पावर m के पावर n है, तो आप सीधे पढ़ लेते हैं कि a के पावर m इंटू एन, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है भाई, और ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है। क्लियर। यहाँ पे हम कहेंगे कि पहले इस पावर को सॉल्व करिए, यहाँ पे सॉल्व करिए, फिर आपको इसको लगाइए। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, ठीक है जी, आ जाइए 23 नंबर क्वेश्चन, आ जाइए, कुछ मजेदार क्वेश्चन सा दिख रहा ना। अब देखिए 5 के पावर, अगर 5 के पावर हम आपको बताए थे कुछ भी चढ़ा दीजिए यूनिट प्लेस क्या होता है 5 होता है, तो पहला ब्रैकेट को सॉल्व करना शुरू करते हैं, और यहाँ पे 3 से अगर आप यहां भाग देते हैं किससे भाग दोगे बाबू 4 से, यानी 69 में 69 में, अगर 69 में 4 से भाग दोगे तो 68 खत्म हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 1, तो क्या बचा 5 + 3, इसका बच गया इनटू, देखिएगा अब यहां पे पूरा का पूरा, अब यहां पे ऐसे भी लगा सकते हैं कि 9 के पावर अगर इवन नंबर होता है, 9 के पावर कोई भी इवन नंबर आता है तो इसका यूनिट प्लेस क्या होता है 9 होता है। माइनस 4 के पावर कभी भी ऑड नंबर आता है तो उसका यूनिट प्लेस होता है 4। क्लियर, इंटू h, यहां पे हम अगर 4 से भाग देंगे तो 4/32, यानी 7 के पावर 3 बचेगा, और 7 के पावर 3 में इकाई काम क्या होगा 3 होगा। अब यहां से देखिए चला तो 9/5 3 8, 9/72, और यहां देखेंगे 4 3 12, अगर आप देखेंगे यहां से 72 में से 12 घटाएंगे क्या आएगा 60, यानी इकाई का अंक यहाँ पे क्या आ रहा है जी 0 आ रहा है, जो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो कोई एक ऑप्शन हम ई वाला एक ऑप्शन लगा दें कि ऑप्शन नंबर ई आपका यूनिट प्लेस क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। समझ पा रहे बात को, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 0 आने वाला है जी, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 0 आने वाला। यहां तक किसी को कोई डाउट है? देखो यूनिट डिजिट निकालने के लिए ना केवल हमें यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए, और किसी से मतलब आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बस हम यूनिट डिजिट्स को ही लेके लगा रहे हैं और किसी से हमको मतलब नहीं है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 0। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आ जाइए आज के क्वेश्चन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, 9 के पावर इवन है, 9 के पावर इवन का वैल्यू 1, यहाँ पे 5 के पावर कुछ भी होगा 5, जैसा सिंबल है लगाते जाइए। 4 के पावर इवन क्या होता 6, यहाँ पे 6 के पावर कुछ भी चढ़ा दीजिए 6, यहाँ पे अगर 7 के पावर 21 यानी कि 21 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी यहाँ कितना बच गया जी 7। क्लियर है, अब देखिए चला तो जोड़ना है, 6 से 6 कैंसिल हो गया जी, यहाँ पे 7 और 1 8, 8 में से 5 कटेगा, आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया। देखिए कितना मजेदार आपका क्वेश्चन लग रहा है यूनिट डिजिट का लगाने में। अगर यूनिट डिजिट आप समझ पा रहे होंगे, आई होप आपके एग्जाम में यूनिट डिजिट से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला, हम इतना आपको एश्योरेंस दे सकते हैं। चलिए, और यूनिट डिजिट्स का अब आप प्रैक्टिस करिएगा। कुछ इस तरह का लास्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं, आपको कुछ फैक्टोरियल कर
फैक्टोरियल के भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे पिछले वीडियोज में हुए हैं। इस वीडियोज में भी आपका एक फैक्टोरियल, इस वीडियो में भी आपका एक फैक्टोरियल का क्वेश्चन आ चुका है भाई। उसमें हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि 5 लीजिए या 5 से बड़ा कोई फैक्टोरियल लीजिए, उसके लास्ट में हमेशा 0 आने वाला ना। अगर 4 लीजिए या 4 से बड़ा फैक्टोरियल लीजिए, हमेशा वो 4 से विभाजित होने वाला है। अगर ये 2 कॉन्सेप्ट आपने याद कर लिया तो फैक्टोरियल का कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है जी। अब बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बाबू 123 फैक्टोरियल क्या आपका 4 से कट जाएगा, आपका जवाब होगा हाँ जी, क्योंकि ये तो 4 से क्या है, बड़ा, रिमाइंडर ही नहीं बचने वाला है। तो जब रिमाइंडर नहीं बचता है तो असली घात क्या होता है बाबू, 4 होता है। तो हम यहाँ के 2 के पावर क्या लगा दिए, 4। यहाँ पे पूरा का पूरा ये भी कटेगा, 3 के पावर कितना होगा, 4। यहाँ भी पूरा का पूरा कटेगा, 4 के पावर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है। अब मैं पूछूं 2 के पावर 4 क्या होता है, 16। 3 के पावर 4 क्या होता है, 81। और मैं पूछूं 4 के पावर अगर और इवन आ जाता है तो लास्ट में क्या आता है, 6। अब 6 का गुना 6 में होगा और 1 में होगा 36, और लास्ट में कितना आएगा बाबू, 6। तो इकाई का अंक क्या हो गया, 6। समझ पा रहे हैं। तो देखिए कितना आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ यूनिट डिजिट्स को हम यानी कि नंबर सिस्टम के पहले चैप्टर से यानी डेफिनेशन, एक बेहतरीन डेफिनेशन पढ़ाने के बाद एक पहला चैप्टर आपका इंड हुआ यहाँ पे। और पहला चैप्टर इसमें था नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर जो था वो क्या था आपका, यूनिट डिजिट्स। यानी कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन में, यानी हम कहते हैं कि जो भी कोई सम हुआ यानी कि एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, आपका डिवीजन हुआ, इन सब में हम कैसे यूनिट डिजिट निकाल रहे थे, कैसे यूनिट डिजिट निकाल रहे थे, इन सब में आपको परिणाम में कैसे क्या यूनिट डिजिट आ रहा था, इसका कुछ हम डिस्कशन किए। कुछ अच्छे अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ इसमें डिस्कशन हुआ और एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ यूनिट डिजिट्स का आज समापन हो गया। कल के वीडियोस में देखिए 5:30 बजे सब लोग तैयार रहिए, यानी कि 5:30 बजे से हम कल के वीडियोस में लाइव आएंगे और आपको लाइव पढ़ाएंगे। और 5:30 बजे से लाइव पढ़ाने के बाद आपको वहां पे आप अपना डाउट्स जो रहेगा, अपना जो डाउट्स रहेगा वो कमेंट्स में आप डाउट्स करके उसको पूछ भी सकते हैं। आप कमेंट करके, आप मैसेज करके हमसे पूछ भी सकते हैं। तो कल आपको लाइव एक इंटरेक्शन होगा, आपसे लाइव इंटरेक्ट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और कल का जो चैप्टर होगा वो आपका चैप्टर होगा डिविजिबिलिटी रूल। तो एक बहुत ही बेहतरीन आपके कॉन्सेप्ट के साथ एक डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल बनते कैसे हैं, बनाना भी हम आपको सिखाएंगे कि डिविजिबिलिटी रूल बनता कैसे है और डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं कल। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।